लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि दो चार्ज हैं, उनके बीच में पोजीशन वेक्टर हमने देखा था कि क्या है, और वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को हमने लिखा था। ठीक है, कौन कौन से चार्ज थे? Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था। ठीक है, Q1 जहाँ पे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, Q2 जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ का पोजीशन वेक्टर R2 था। ठीक है, हमने R12 एंड R21, ठीक, ये दो पोजीशन वेक्टर के बारे में देखा था। अगर हम Q2 से Q1 की तरफ मेजर कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर तो R12 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, है ना। अगर हम यस सर। 1 से 2 की तरफ मेजर कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, यस सर। ओके। अब फिर हमने ये देखा था कि मैग्नीट्यूड हमने निकाला था इन दोनों ही पोजीशन वेक्टर का। हमने ये बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस एरो की लेंथ होगी। ठीक है, यस सर। है ना। यानी R12 बराबर R21, और ये क्या है? लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, कौन सा एरो? जो 1 एंड 2 के बीच में है। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2। ठीक, वो हमारा पोजीशन वेक्टर हमको Q1 एंड Q2 के बीच की दूरी दे देता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है। ठीक, ओके। यस सर। उसके बाद हमने क्या देखा था कि कूलॉम्स लॉ का फार्मूला हमने देखा था कि हमने F12 लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। फिर यहाँ पे हमने, जहाँ पे हम R लिखते आ रहे थे वहां पे हमने पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा। कौन सा पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आएगा? जो Q1 एंड Q2 के बीच में होगा। ठीक है, जो Q1 एंड Q2 को कनेक्ट करता हुआ जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यहाँ पे आएगा, R1 या R2 नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे ये जो हमने R12 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो R12 आएगा। R12 कौन सा है? जो Q1 एंड Q2 के बीच में है। बेसिकली ऐसे तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 है तो 1 एंड 2 यहाँ पे भी आना चाहिए, जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक आध दो क्या कहते हैं लिख के भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक, ओके। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन वेक्टर आएगा? R12 आएगा। ठीक है, जो Q1 एंड Q2 को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, R1 या फिर R2, इन दोनों में से कोई नहीं आएंगे। ठीक, ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो क्योंकि इसका हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा? बराबर होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, नेक्स्ट चीज, ये तो हमारा क्या कहते हैं, इतना इतना पार्ट तो हमारा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। ठीक, बिकॉज ये वेक्टर है तो हमको एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और हमने यूनिट वेक्टर कौन सा लगा दिया? R12। ठीक है, R12 का जो यूनिट वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। और यूनिट वेक्टर हम कैसे, यस सर। हाँ, इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? इस फार्मूले से यूज कर, है ना। इस वाले फार्मूले से हम यूनिट वेक्टर इवेल्युएट करेंगे। ठीक, इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या कर, हाँ, इसमें एक चीज और क्या कहते हैं मुझे बताना रह गया है। वो चीज मैं बताने के बाद फिर हम एक आध एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है? F12 लिखा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया ना कि 1 2 का क्या मतलब है, किसके रिस्पेक्ट में किसका देखा जा रहा है। ठीक है, F12 का क्या मतलब है ना। जो यहाँ पे हमने लिखा है वही चीज हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो लेकिन F12 का मतलब क्या होगा? ठीक है ना। हाँ, जैसे
फोर्स की वैल्यू क्या होती है? नहीं नहीं, फोर्स की वैल्यू नहीं, वो उतना नहीं होता, वो तो हमें एक पर्टिकुलर केस में हमने इवेल्युएट किया था ये। हाँ, वो जो तुम बता रहे हो, वो जो तुम वैल्यू बता रहे हो, वो इस फ्रैक्शन की वैल्यू है। कौन से फ्रैक्शन की? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फोर्स की कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फोर्स हम इवेल्युएट करते हैं। ऐसे सोचो ना, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम बता रहे हो 9 × 10⁻, कितना, 9। ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू देखो, Q1 पे डिपेंड कर रही है, Q2 पे डिपेंड कर रही है, R12 पे डिपेंड कर रही है। तो अगर ये तीन चीजें बदलती रहेंगी तो तुम्हारी फोर्स की वैल्यू भी बदलती रहेगी ना। बात समझ में आ रही है? ओके। ठीक है। वो एक हमने पर्टिकुलर केस में हमने इवेल्युएट किया था, जब Q1 Q2 और R12 1 हो जाता है। ठीक है। हमने क्या लिया था? 1 कूलम Q1 लिया था, Q2 भी 1 कूलम ले लिया था, और R12 ये जो वैल्यू है वो भी हमने 1 ले लिया था। तो उस केस में हमारा फोर्स की वैल्यू कितना आया था? 9 × 10⁻9 आया था। ठीक है। ओके। हाँ, ये हमारा ये जो फ्रैक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू हमारा ये है 9 × 10⁻9 है। ठीक है। ये कहाँ पे? वैक्यूम में ये इसकी वैल्यू होगी इतनी। ठीक है। हाँ, वैक्यूम में, जहाँ पे हवा या नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी, कोई एयर वगैरह नहीं है। ठीक है। तो बिकॉज एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने बताया था ना कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस है ये। ठीक है। तो जब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखोगे तब इसकी वैल्यू लिखोगे। अगर जब तक तुमको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया ना रहे तब तक तुमको यही वैल्यू यूज करनी है। ओके। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको एप्सिलॉन की वैल्यू दे दिया जाएगा, लेट्स से। ठीक है। ठीक। वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा होगा, सिर्फ एप्सिलॉन लिख के उसकी वैल्यू दे दिया जाएगा। तो समझ लो कि तुमको फिर ये वाली वैल्यू यूज करनी है इस फ्रैक्शन में, फिर इसको पूरा तुमको इवेल्युएट करना है। अगर नहीं दिया हुआ है इसकी वैल्यू तो तुमको सीधा सीधा ये वैल्यू रख के इवेल्युएट कर लेना है। ठीक है ना? हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है, कुछ एग्जांपल हो सकता है ये करने को मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। मैं ये बताने जा रहा था कि यहाँ पे जो F12 हमने लिखा है, F12 का क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया था? ये F12 जो ये जो हमारा मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना, Q1 हमने लिखा था, Q2 लिखा था, और उसके बीच में हमने एक पोजीशन वेक्टर, ये 1 2 पोजीशन वेक्टर किधर एरो लगाएंगे बताओ जरा। 1 की तरफ एरो होगा ना। हाँ, ये ध्यान, ये मैंने यही इसीलिए तो मैंने पूछा ना, R12 कौन सा वेक्टर होगा? 1 की तरफ वेक्टर होगा ना। ठीक है। बिकॉज हमने क्या लिखा है, R1 इसकी पोजीशन है Q1 की, R2 पोजीशन किसका है? 2 का। ठीक है। तो R12 किधर होगा? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है। तो ये हमारा एरो 1 की तरफ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके। अभी हमको क्या करना है? फोर्स। ठीक। इसका क्या मतलब है? F12 अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है। पहला Q1, दूसरा Q2। ठीक है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2।
ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स आएगा तो Q1 पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये बेसिकली हो सकता है कि ये इस साइड में लग रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा F12 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर ये इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है, ठीक है, दोनों अगर सेम चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब कि ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ठीक, बाहर की तरफ का क्या मतलब हुआ, इन दोनों के बीच में ये हमारा क्या कहते हैं, इनसाइड वाला दोनों के क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा। देखो, बाहर की तरफ करने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच वाला पार्ट ये है ना, ठीक, और बाहर वाला पार्ट इधर है, ये वाला बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं है। तो Q1 Q Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब कि ये वाला Q1 जो है इस साइड में जाएगा ना, तभी तो उससे दूर जाएगा, है ना। तो इस फोर्स, हाँ, इस फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ठीक, अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये वाला फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, ऐसे बिल्कुल। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये, हाँ, तो ये कैसे कैसे मतलब ये दोनों अलग अलग अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे, हाँ, हाँ, अगर अगर देखो पोजीशन अगर Q1 का चेंज होगा तब मैग्नीट्यूड F12 का चेंज होगा। ठीक है, हाँ, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बॉडी मूव ही कर रही हो, वो स्टेशनरी भी हो सकती है, उसके बावजूद भी उसे फोर्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेज पे तुम्हारी बुक रखी हुई है, बुक तुम्हारा मेज पे, जो बुक का वेट है वो मेज पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन बुक फिर भी मूव नहीं कर रही है। तुम्हारा मेज ना तो मूव कर रहा है, ना तो बुक मूव कर रही है। बात समझ में आई? हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखे हुए हो और मूव ना कर रहे हो, उसके बावजूद एक दूसरे पे चार्ज फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही मूव करेगा किसी और जगह पे चला जाएगा, तब जाके तुम्हारा जो तुम कह रहे हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, हाँ, तब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब कि देखो दो केसेस, हाँ, नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन बस चेंज हुआ है। ठीक है, ये दो केसेस में अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट केस है जिसमें इन दोनों का सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक, ओके। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से कि हमारा हमने ये जो पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर रखा है ये इधर हमने ड्रॉ कर दिया है, तो ये हमारा R12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो सेम चार्ज है, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, F12 रिपेल करेगा। ठीक है, बाहर की तरफ लगेगा F12। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स अगर हम Q2 पे फोर्स देख रहे होते तो क्या क्या होता, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, ये हो जाता F21 हो जाता। बात समझ में आ रही है? ओके, सेकेंड केस क्या है हमारा, ठीक है, सेकेंड हमारा केस क्या है, Q1 है, Q2 है, ठीक है, हमने एरो लगा दिया है R12, हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अपोजिट चार्जेस है। ठीक,
तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हो, या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हो। ठीक है। हाँ, तो इस केस में फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारा F12 लग जाएगा, अंदर की तरफ लग रहा है ना। ये Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 की तरफ लगेगा, है ना। इस पे इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब कि अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये F12 अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और Q2 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लगेगा, वो भी अंदर की तरफ ही लगेगा। सॉरी, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से। ठीक। तो ये चीज, हाँ, तो ये नोटेशन का हम ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, ये चीज बेसिक चीज है। यहां तक जो कूलॉम्स लॉ का थ्योरी है वो यहां तक है, ठीक है, इतना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बात समझ में आई, ये जो कॉन्सेप्ट है, किधर लगना है किधर नहीं लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट हमको ध्यान देना है वो पोजीशन वेक्टर का एक तो ध्यान देना है, और नोटेशन, कौन सा पोजीशन वेक्टर किधर एरो उसका लगेगा। ठीक है, दूसरा फोर्स का एरो किधर लगेगा। ठीक है, चार्जेस कैसे हैं और किधर फोर्स का एरो लगेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स किस पे लग रहा है। ठीक है, अब तुम देखोगे, हाँ, अब तुम देखोगे कि F12 जो है और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, दोनों ही, हाँ, दोनों ही केस में डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक, हम देखेंगे कि इवेल्युएट करके जब एग्जांपल अभी करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, मैंने क्या बोला, Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 कूलॉम। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2 कूलॉम। ठीक, R1 वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i दिया हुआ है। R2 वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2j दिया हुआ है। ठीक है, 2j कैप। हमको कैलकुलेट क्या करना है, F12 कैलकुलेट करना है और F21 कैलकुलेट करना है। ठीक है, F12 क्या है और F21 क्या है। ठीक है, इन दोनों को हम ड्रॉ भी करना है और उसके बाद कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये चीजें हमको, इतनी चीजें हमको निकालनी है। अब R1 वेक्टर जो दिया हुआ है, R2 वेक्टर को जो दिया हुआ है, इसमें आई जे नोटेशन दिया हुआ है। तो ऐसे समझो कि कोई हमने एक एक्सिस हमने मान ली है और उसी के रिस्पेक्ट में मैंने ये दे दिया हुआ है। ठीक है, तुमको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा आगे कुछ एग्जांपल हम करेंगे जहाँ पे मैं ये डायरेक्टली नहीं दूंगा तुमको, बल्कि अपने से कुछ एक्सेस मान के इवेल्युएट करके उसके बाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने R1 वेक्टर दे दिया है, R2 वेक्टर मैंने दे दिया है। ठीक है, ओके। तो क्या अपने से थोड़ा ट्राई करना चाहोगे या फिर इसको करके दिखाएं, है ना। सर कुछ एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, 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 देखो, देखो, अब से जब भी ये वाला क्या कहते हैं, जब भी तुमको पोजीशन वेक्टर दिया होगा, ठीक है, Q1 एंड Q2 के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, तो क्या करेंगे, बेसिकली एक चीज ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब से जितना भी तुम क्या कहते हैं, मतलब ये फोर्स का इवेल्युएशन होगा हमारा, ठीक है, वो जो वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा है, ठीक है, F12 की
जो हमने इवेल्युएट करने के लिए ये वाला जो फार्मूला है, ठीक, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, yes, यही हम यूज करेंगे बार बार। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो हम मतलब फोर्स निकालेंगे, तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है, इसी को हम यूज करते हुए नजर आएंगे। बात समझ में आई? yes, sir. हाँ, ठीक। ओके, अब समझ में आया कि इसमें क्या करना है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्राई करोगे? ओके, ठीक है, ट्राई करो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, हमको करना क्या है इसमें, ठीक है, हमको इवेल्युएट क्या करना है पहले तो वो देख लो। ठीक है, हमको इवेल्युएट करना है, F12 इवेल्युएट करना है, F21 इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो दिया हुआ है वो हमारे स्क्रीन पे है, तो हम सीधे सीधे उसका पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए, ठीक है। तो F12 का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 2 है, तो हम क्या करेंगे, R12 लिख लेंगे, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, और यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फार्मूला ठीक है। Yes, sir. ओके, अब देखो इसमें देखो कि क्या क्या चीज हमको पता है, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू हमको पता है, कितना, 9 × 10⁹ Q1 पता है, Q2 पता है, R12 नहीं पता है ना, तो ये यूनिट वेक्टर हमको पता है, Yes, sir. ठीक है। तो R12 कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, चलो आओ देखते हैं। R12 इवेल्युएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 करेंगे, ठीक। R1 की वैल्यू कितना है, 2i है, ठीक है, माइनस R2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2j दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा R12 हो गया, बिकॉज 2i है माइनस 2j है। अब इसमें और क्या कहते हैं, और इसके आगे और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, i को j से माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल वेक्टर हो गया, ठीक है, R12। बात समझ में आई? ओके, तो हमारा वेक्टर R12 तो मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए R12 का, ठीक है। तो R12 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ऐसे, फार्मूला क्या बताया था, रूट क्या निकालेंगे, इसके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके उसका रूट निकालेंगे, है ना। तो कंपोनेंट कौन कौन सा है, 2² + 2², ओके। हाँ, अच्छा एक चीज और, हाँ ठीक है, तो इसको इवेल्युएट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, तो ये हमारा √8 आ जाएगा, Yes, ओके। तो ये वाला अब हमारा क्या कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड के वैल्यू हमको मिल गई, और इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या चीज चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, R12 चाहिए ना। ओके, तो R12 यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, फार्मूला उसका क्या था, R12 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, तो ये जब हम करेंगे तो R12 वेक्टर हमारा कितना है, R12 वेक्टर हमारा कितना है, 2i माइनस
2j है, डिवाइड कर देंगे किससे, R12 के मैग्नीट्यूड से। तो R12 का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √8 आया है, तो यहाँ पे हम √8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब सारी चीजों की वैल्यू पता हो गई, इसकी भी इसकी भी वैल्यू पता हो गई और इसकी भी वैल्यू हमको पता हो गई। तो अब सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे और इवेल्युएट करते चलेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो हम इस फ्रैक्शन की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू कितना है, 0.1c है ना। Q2 की वैल्यू 0.2c है, ठीक। C लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारी चीज स्टैंडर्ड यूनिट में लिख रहे हैं, तो यूनिट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, R12 का मैग्नीट्यूड कितना है, √8 है, ठीक है। तो √8 R12 का मैग्नीट्यूड है और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ रहा है। ओके, R12 यूनिट वेक्टर कितना है, ओके R1 मल्टीप्लाइड 2i माइनस 2j डिवाइडेड बाई √8, ठीक। अब इसको हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ पहले लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2i माइनस 2j है, तो हम उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और जो √8 है उसको √8 को हम यहाँ पे ले आके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 √8, ठीक है। बेसिकली हाँ, तो अब हमको सिर्फ ना इवेल्युएट ही करना है, कैलकुलेशन ही करना है। इतना चीज यहाँ तक हम पहुंच गए, तो अब कैलकुलेशन ही करना है, तो अब ठीक है। ओके, √8 8 √8 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, या फिर वैसे भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर इवेल्युएट नहीं करना चाहते हो तो इतने पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और हम इवेल्युएट कर लेते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो दो 2 है इनको कॉमन ले लो, तो वो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई i माइनस j। हमने ये 2 कॉमन ले लिया है और यहाँ पे 2 लिख लिया है, बात समझ में आ रही है। ओके, नीचे हमारा 8 √8 है मल्टीप्लाइड बाई √8, ठीक। तो इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ओके। और 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसको जब काटेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.9 से 0.01 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.09, ठीक है। और 10⁹9 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 √8 बचा है, ठीक। और हमारा जो वेक्टर है i माइनस j, ठीक। इतना तक भी हम इवेल्युएट करके निकाल सकते हैं, तो इतना भी ठीक है, सही है, ओके। ओके, तो इस तरीके से हम
जो इस वेक्टर की जो F12 हम इवेल्युएट हमने किया है, इस तरीके से हमने इवेल्युएट किया हुआ है। ठीक है, हाँ। तो ये वेक्टर के फॉर्म में, ये हमने वेक्टर के फॉर्म में हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से F21 भी निकलेगा। हमने F12 निकाला है। ठीक है, ठीक। अब तुम F21 निकाल सकते हो ना? बिल्कुल यही प्रोसीजर तुमको फॉलो करना है। ठीक है, और F21 तुमको निकाल के दिखाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है। ये तुम मुझे निकाल के स्नैपशॉट लेके व्हाट्सअप करोगे। ठीक है,